ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज प्रातः मुरली मंथन क्लास में आज हम साकार मुरली 27 अगस्त 2026 का बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ेंगे, सुनेंगे और मंथन करेंगे। ये मंथन हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, साढ़े 4 बजे करते हैं, जिसके लिए गूगल मीट में जुड़ने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। और यदि आप YouTube लाइव पर जुड़ना चाहते हैं, उसका भी लिंक दिया हुआ है। YouTube पर हम प्रातः 4 से 8, साढ़े 4 से 9 अपनी सुविधा अनुसार आप YouTube पर लाइव भी जुड़ सकते हैं, परंतु दोनों में अंतर ये रहता है कि गूगल मीट पर आप सामने अपने ही सामने मोबाइल में वही पढ़ रहे हैं, वही सुन रहे हैं और उसी पर मंथन कर रहे हैं जहाँ हम सभी कर रहे हैं। सभी के सामने एक ही स्क्रीन होती है। जिससे कोई भी बात किसी को समझ में नहीं आ रही, वो तुरंत सामने ही पूछ सकता है, अपना भाव अभिव्यक्त कर सकता है, जिससे सबको सच समझने में सुविधा होती है। सभी एक साथ एक बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। मुरली मंथन का मतलब भी यही है। ये नहीं कि एक व्यक्ति ने बोला बस उसी को हमने सुनना है, हम भी अपने विचार रख सकते। बाबा का ज्ञान इतना गुह्य है, सबके सहयोग के बिना कोई भी बात समझ नहीं सकता। सबसे सहज समझाने की विधि होते हुए भी बहुत गुह्य मुरली है, जिसे हम सभी अनुभवी हैं कि बाबा की बातें जितनी बार पढ़ो और कुछ नया मिलता है। बाबा की बातों में नया कुछ होता है क्या? बाबा की बातों में ऐसा नया क्या है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है और उसने हर बात को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाना, नया भी समझे और पुराना भी समझे, सबको समझ में आ सके। तो नया भाई जी, है जी, हम मंथन करते हैं तो कुछ नया लगता है। हाँ, क्योंकि नहीं तो वो लाइनें तो वही है। मंथन करते हैं तभी नया लगता है। हाँ, नहीं तो लाइनें तो वही है। और यदि हम मंथन नहीं करें तो वो नया नहीं लगता। कारण क्या है? कारण ये है कि ज्ञान
के बीच में जो लाइन हो, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं बिटवीन द लाइन। reading between the line. हाँ, मीनिंग बिटवीन द लाइन, बोला जो उन लाइनों के बीच में क्या लिखा है। हिंदी में हम इसे भावार्थ भी कहते हैं कि जो वक्ता है, जो कहने वाला है, उसका आखिर भाव क्या था। एक तो होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ, उसको मीनिंग बिटवीन द लाइन अंग्रेजी में कहते हैं। तो भावार्थ समझना है कि बाबा ये बात हमें क्यों कहना चाह रहे हैं, क्यों उन्होंने ऐसा कहा। इस प्रकार से उस गहराई तक जाने के लिए हमें बाबा के समान बनना पड़ेगा। अब जितना जितना हम बाप समान बनते जाते हैं, उतना उतना हम बाबा के भाव को समझते जाते हैं। जितना अभी हम दूर हैं, जितना हमारे में अंतर है, उतना ही हम समझ पाते हैं। क्योंकि बाबा की समझानी संपूर्ण है और हम जितना अपनी अवस्था बनाई है, उतना हम ले पाते हैं। अगली बार पढ़ते हैं, हमारी अवस्था में कुछ सुधार आ जाता है, हम और अच्छी तरह उस बात को समझ पाते हैं। अगली बार पढ़ते हैं तो हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाता है। हर बार हमारी समझ में जैसे जैसे सुधार होता जाता है, बातें और अच्छी तरह स्पष्ट होती जाती। यही कारण है कि ज्ञान को सहज रीति बार बार पढ़ने से समझने में हम समर्थ होते जाते हैं। अच्छा, आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और गहराई से मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है। परिवर्तन होना है। अब विनाश को हम मृत्यु भी कह सकते हैं और जन्म भी कह सकते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु ये दोनों एक साथ होते हैं। कल मैं सुन रहा था, थोड़ा समझ में आया कि कितने भी बड़े बड़े तारे हैं, ये बनते भी हैं और ये मरते भी हैं। चाहे सूर्य है, ये भी एक तारा है, ये बनता भी है और ये मरता भी है। बनने का कारण सिंपल सा बताया था कि हीलियम गैसेस है, ये हीलियम एक दूसरे के साथ जुड़ती है और जैसे ही ये एक दूसरे को प्रेस करती है तो आग निकलती। और एक समय आता है, जैसे हमारे जीवन में होता है जन्म, बचपन, युवा, प्रौढ़, वृद्ध और लास्ट में खत्म। ये चाहे वो तारा कितनी अरबों मील दूर है, वो बन के खत्म भी हो चुका है और नए बन रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। बहुत सीधा सा कि जो तारे का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश
हमारे तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। कई तारे ऐसे हैं कि जो प्रकाश आज हमारे पास पहुंच रहा है, परंतु वो तारा है ही नहीं, इतनी दूर है। और मरने के बाद ये नहीं कि खत्म हो गए, आग निकलना खत्म हो गया, परंतु वो किसी और रूप में परिवर्तित हो जाते, नष्ट नहीं होते। मतलब नष्ट का मतलब ये नहीं कि तारा तो नहीं रहता, तारा दिखाई ही नहीं देगा, चमकेगा ही नहीं, लाइट होगी नहीं, बाकी अरबों वर्ष की बात कह दी। बस एक बात है, अरबों वर्ष की बात लगाई है कि तारे को, ये सूर्य भी अरबों वर्ष पुराना है। तो हम, सूर्य तो बहुत दूर है, दूसरे तारे तो बहुत दूर है, जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए साइंस वाले क्या कहते हैं? अरबों वर्ष पुरानी है। ये पृथ्वी अरबों वर्ष पुरानी है, सूर्य भी अरबों वर्ष पुराना है। ये सब चीजें बनती और परिवर्तित होती रहती हैं। बस सीधा सिंपल सा नियम है कि हर चीज इसी लाइन में चल रही है। और विज्ञान फिर भी अल्प बुद्धि भी मैं ये कहूँगा कि द्वापुर से ही जितने भी हमारे पास विज्ञान के या लिखित साहित्य के प्रमाण मिलते हैं, वो द्वापुर से ही मिलते हैं, सतयुग त्रेता के नहीं है। सतयुग त्रेता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। प्रमाण मिलता है तो मौखिक रूप से मिलता है, या हमारे ये ग्रंथों में उस समय के विद्वानों ने लिख दिया, जो लिख गए उसी के आधार से हम अनुमान लगाते रहते हैं। वो लिखा भी उन्होंने वही, उसी आधार पर जो उनके पूर्वज स्वर्णिम दुनिया वाले उनको कह गए थे, इसलिए उनको हम श्रुति कहते हैं। भाव मेरा कहने का सिर्फ इतना था कि ये अरबों वर्ष का पार्ट विज्ञान कहता है, परंतु बाबा कहते हैं हर 5000 साल बाद हूबहू ये सब रिपीट होता है। तारों की रचना, ग्रहों उपग्रहों की रचना ठीक उसी प्रकार से लगातार चलती रहती है, परंतु ये सारा खेल 5000 वर्ष का है। बाबा ने इस सारे खेल को 5000 साल में बांट दिया। जो बात तारों के बारे में, ग्रहों उपग्रहों के बारे में, सौर परिवार के बारे में हम जब से सुनते आ रहे हैं, सुनते ही आ रहे हैं, 5000 साल बाद फिर से वही सुनेंगे, उसी समय वही सुनेंगे। तो ये सब 5000 साल के अंदर ही इसी प्रकार से बनते होते। 5000 साल पहले भी थे, उससे 5000 साल पहले भी थे, अरबों खरबों साल पहले भी थे, अरबों खरबों साल उससे भी पहले थे, क्योंकि अनादि और अनंत है। हम किसी भी विज्ञान के एलिमेंट को नष्ट नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते। स्थूल इस दुनिया की किसी भी चीज को कम या ज्यादा नहीं कर सकते। उस समय उसका जो रूप होना चाहिए, उससे आगे पीछे भी हम नहीं पहुंचा सकते। एक रेत का कण हवा से उड़ते हुए भी, हवा से उड़ते होते, रेत की बजाय मैं धूल कहूँ, धूल से भी और माइक्रो कहूँ, जो मतलब उड़ करके एक्यूरेट टाइम पर, एक्यूरेट प्लेस पर पहुंचेगा।
इतनी एक्यूरेसी बाबा ने समझा दी है। अब इस गहराई को हम जितना अपनी बुद्धि में मंथन करते जा रहे हैं, उतना हमें स्पष्ट होता जा रहा है। हमारे डाउट खत्म होते जा रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। जहां तक हम देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, वो एक्यूरेट हो रहा है। 5000 साल पहले भी सूर्य का प्रकाश इतने ही समय पर इस समय पृथ्वी पर पहुंचता था। हर कल्प पहुंचेगा। हर कल्प सभी दुनिया की चीजें, पूरे यूनिवर्स की चीजें जहां थी वहीं हूं। नई दुनिया स्थापन हो रही है हर पल। वैसे तो हर पल नई दुनिया बन रही है, परंतु इस समय संगम पर परमात्मा आकर इस गिरती हुई दुनिया को फिर से चढ़ती कला में ले जाने का काम करते। सारे संसार की आत्माओं में जितना भी झूठ का पार्ट भरा हुआ है, उस झूठ को निकाल सत्य की स्थापना करने का पार्ट बजाते हैं। इसलिए अब बाबा हमें विशेष रूप से समझा रहे हैं कि परिवर्तन हो रहा है, विनाश होने वाला है। विनाश किसका होने वाला है? पतितता का, तमो प्रधानता का, गिरती हुई कला का। क्योंकि अब चढ़ती कला होनी, क्योंकि अब चढ़ती कला होनी, सबके चरित्र का उत्थान होना है। दुनिया स्थापन हो रही है, सत्यता की स्थापना हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनो। फिर जब अपने आप ऑटोमेटिक हो रही है, तो फिर पवित्र बनने के लिए क्यों कहा जा रहा? ये प्रश्न सारी दुनिया के मन में रहता। तो बाबा इस प्रश्न के लिए क्या कहते हैं, कोई बताएंगे? बाबा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए क्या कहते हैं, कोई बताएंगे? बाबा कहते, बच्चे तुम्हारा पुरुषार्थ भी इसी ड्रामा में एक्यूरेट नूंद है। एक्यूरेट नूंद है। तुम्हारा पुरुषार्थ भी एक्यूरेट नूंद है। इसमें किसी भी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। आपका परिवर्तन भी नूंद है, संसार का परिवर्तन भी नूंद है। सभी आत्माएं इसी मुरली को एक ही टाइम पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार, अपनी अपनी समर्थ अनुसार समझती। इसीलिए यथाशक्ति कहा जाता है।
हर एक यथाशक्ति जितना उस आत्मा की सामर्थ्य है, शक्ति है, वो इस ज्ञान को समझता है और उसको अपने जीवन में लाता है, अप्लाई करता है। क्योंकि एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट नॉलेज सबके सामने आएगी। माया भी सबके सामने एक्यूरेट आएगी और नॉलेज भी सबके सामने एक्यूरेट आएगी। किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक हो नहीं सकती, कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती। ये संसार हर पल बदल रहा है, इसलिए चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। अब इतना विशाल बुद्धि होकर के सारे संसार में कहीं भी अच्छा या बुरा, संसार के हिसाब से जैसा भी हो रहा है, हमारे लिए हमारी समझ के अनुसार वो अच्छा ही हो रहा है, वो अच्छा ही हो रहा है। उसमें कोई भी गलती देखना माना बाबा की श्रीमत अभी तक पूरी तरह समझ में नहीं आई। जिसको श्रीमत पूरी तरह समझ में आ गई है, वो इस वर्ल्ड ड्रामा में कोई गलती नहीं देखेगा। प्रश्न: परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर, जिसको मनुष्य नहीं समझ पा रहे हैं और तुम जानते हो, ऐसी कौन सी वंडरफुल बात है? तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परम आत्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर, जैसे परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, वैसे ही सब आत्माएं और ये संसार का एक एक तत्व, एक एक एलिमेंट सूक्ष्म अति सूक्ष्म, उस एलिमेंट का पार्ट भी अजर अमर और अविनाशी। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अनेक रूप परिवर्तन करते हुए वापस एक्यूरेट टाइम पर अपने उस एक्यूरेट फॉर्म में आ जाता है। एक्यूरेट टाइम, कोई भी चीज अपने एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट फॉर्म में आती है। परम आत्मा भी बेशक हमारी तरह स्थूल दुनिया से अलग होते हुए भल हम परिवर्तन नहीं देखते, वे भी अपने एक्ट में एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट रूप में एक्यूरेट इस स्थूल दुनिया का प्रयोग करते हुए, न्यारा और प्यारा रहते हुए एक्यूरेट पार्ट बजाते। उसका रोल भी एक्यूरेट है।
जैसे हम आत्माओं का प्रकृति के हर एलिमेंट का रोल यूनिक है, वैसे परम आत्मा का भी रोल यूनिक है। 100 वर्ष के लिए बाबा इस संसार में, या 99 वर्ष कहें गहराई से, इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आते हैं। जो पार्ट उन्होंने आते ही बजाया था, वो पार्ट वो दोबारा नहीं बजाते। जो मुरली जिस प्रकार से जिस डेट को जिस समय सुनाई, वो मुरली अगली बार सुनाई तो उसमें चेंज हूबहू नहीं मिलेगा। चेंज है और चेंज रहेगा। ठीक उसी प्रकार हम भी मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे, हमें चेंज मिलेगा। ये चेंज हमेशा रहेगा। हाँ जी। एक साल के लिए कौन पार्ट प्ले करता है? एक साल आपने बोला 99 ईयर। नहीं, पार्ट तो उसी प्रकार से चलेगा। 100 साल का पार्ट है, परंतु पार्ट तो 5000 साल का भी है ना। पार्ट 99 साल का भी है। 99 साल का है। हम आत्माओं को देहधारी रूप में संबंध में आकर पार्ट बजाना। 1 साल परम धाम में रहते हैं, मतलब 99 साल का ही पार्ट हुआ ना हमारे साथ। बाकी तो 4901 साल का पार्ट जो है ना, वहां हो गया ना, क्योंकि पार्ट एक साल। सेकंड ही बंद नहीं हो रहा ना। हाँ जी। पार्ट तो एक सेकंड ही बंद नहीं हो रहा, पार्ट तो कंटिन्यू चल रहा है। हाँ, पार्ट तो यही बात समझने वाली है। हाँ, पार्ट वही चेंज नहीं हो रहा। कुछ परमात्मा भी नहीं ने, हो रहा है। परमात्मा भी हर एलिमेंट की तरह, हर आत्मा की तरह 5000 साल में अपने पार्ट के अनुसार आता है। उसका भी पार्ट यूनिक है, हमारा भी पार्ट यूनिक है। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते मूंझो मत। अगर छोटे रूप में याद नहीं रहती है तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना, याद जरूर करना है। इस लाइन का अर्थ सही समझना है कि मेरी श्रीमत पर जरूर चलना है। चाहे मुझे आप जो बिंदु रूप समझो, चाहे मुझे आप बड़ा लाखों सूर्यों के समान समझो, कैसे भी समझो, मेरी श्रीमत के अनुसार चलो। जितना मेरी श्रीमत के अनुसार चलेंगे, उतना ही तुम्हारा विकास होगा, उतना ही तुम्हारा सुधार होगा। तुम चढ़ती कला में होंगे। गीत। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। रात से दिन, दिन से रात, यही संसार का खेल। और इस संसार से दुनिया की कोई चीज अछूती नहीं। कोई भी चीज। परमात्मा भी इससे अछूता नहीं। उसे भी रात को आके दिन बनाना है। दिन फिर रात में परिवर्तन होगा। परमात्मा ने आकर रात को दिन बनाना है। ओम शांति। मतलब तारे की बात सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि हम समझ ले, दुनिया की कोई भी चीज इस चक्र से बाहर नहीं है। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, इसलिए बच्चों को आत्म अभिमानी हो बैठना। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता।
कोई भी साधु संत आदि ऐसे नहीं समझाते कि आत्म अभिमानी हो बैठो। यह एक बाप ही समझाते हैं और किसको कहने आएगा नहीं। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। यह युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती है, आत्मा ही अभी पतित बनी है, फिर पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारणा होता है। बाप निराकार ज्ञान का सागर है तो जरूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाएंगे। वह है सुप्रीम परम पिता परम आत्मा। मैं तुम्हारा बाप सुप्रीम हूँ, नॉलेजफुल हूँ, मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज तुम्हारी आत्मा धारण करती है तो तुमको आत्म अभिमानी बनना है। देह अभिमान नहीं रखना है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहां सुनने और सुनाने वाले दोनों देही अभिमानी हो। बाप तो है ही निराकार। वह आकर तुमको राजयोग सिखलाते हैं। बाकी सब मनुष्य हैं ही देह अभिमानी। भल इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। फिर भी देह अभिमान तो रहता है ना। ये ज्ञान परम पिता परम आत्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित धारण धारण करना। भाई जी, हाँ जी, धारण करना बोले तो धारण करना बोले तो बाबा की बात समझ करके परिवर्तन करना। आसुरी मत सुनकर अपना ड्रामा अनुसार आसुरी बातों को भी धारण करना। क्योंकि हम सुनेंगे वो, समझेंगे वो, धारण वो करेंगे जो ड्रामा अनुसार मेरा पार्ट। क्योंकि निमित्त तो कहानी तो सुनानी पड़ेगी ना। भाई जी हाँ, लक्ष्मीनारायण वाली लाइन पढ़ो ना फिर से। हाँ जी, तो लक्ष्मीनारायण वाली लाइन पढ़ो फिर से। लक्ष्मीनारायण वाली लाइन, इसके 2 लाइन पहले वाली। लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये आत्म अभिमानी थे। थे। ये बड़ी डीप लाइन थी, हमने पहले चर्चा की थी। ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है तो ना। रहता है ना। क्योंकि बेशक आत्म अभिमानी थे, ड्रामा अनुसार उनको देह भान तो रहता है ना। क्योंकि विष्णु बने, आत्म अभिमानी अवस्था में आए, कृष्ण के रूप में जन्म लिया, धीरे धीरे वे भी देह भान में तो आ गए। क्योंकि परम धाम से जब आत्मा लक्ष्मी नारायण की आत्मा को संकल्प आता है, जिसके कारण परम धाम से बाहर, तो यही संकल्प आता है नीचे हमारा कॉस्ट्यूम है, उसे पहनकर हम पार्ट बजाएंगे। हम पार्ट बजाएंगे। ये फिक्शन जगदीश भाई जी ने किया, मुरली का नहीं है।
ये फिक्शन, ये कल्पना, ये जगदीश भाई जी ने बहुत छोटी सी पुस्तक क्या थी, वॉयज, अंग्रेजी में है, 5 रुपए की कीमत है उसकी। और वॉयज, आज भी ये पुस्तक अवेलेबल है वहाँ पर, है नहीं। वॉयज छोटी सी पुस्तक है और उसमें ये कल्पना की है कि आत्माओं का, जो मेरे को समझ में आया, एक वो आत्माएं जो डायरेक्ट इस संसार में अपने शरीर में प्रवेश करने के लिए आती हैं, और दूसरी वो आत्माएं जो वहां से प्रवेश कर, उनके लिए कॉस्ट्यूम तैयार हो रहा है। उनको आता है कि कॉस्ट्यूम है, और उनको आता है कि उनका कॉस्ट्यूम तैयार हो रहा है, मुझे जाकर उस कॉस्ट्यूम को यूज करना। मतलब दो भाव उसने वहां पर दिखाए, मतलब कैसे संसार में आना होता है। बाबा ने इस फिक्शन को मुरली में मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, इसलिए इसे जगदीश भाई जी की फिक्शन या कल्पना कहेंगे। ये आत्म अभिमानी थे, फिर भी देह भान तो रहता है ना। ये ज्ञान परम पिता परम आत्मा ही आकर देते हैं, आत्मा को धारण करना होता है। आत्मा को ही पतित से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश, स्थापना किसकी? नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना, और फिर पुरानी दुनिया, हेल, नर्क का विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन, कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश जरूर होना चाहिए। विनाश की निशानी ये महाभारत लड़ाई, महाभारत का वृतांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, सो तो जरूर नई दुनिया की करेंगे ना। ये बेहद का विनाश और बेहद की स्थापना, बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना जरूर खलास कराएंगे। तुम समझते हो बाबा अब नई दुनिया स्थापना कर रहे हैं, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनने के लिए तुमको तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले जो महाभारत के समय थे। इस सीढ़ी में भी लिखा गया है भारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कल्प कल्प अक्षर भी आना चाहिए। शुरू से अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि को तो एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्य को जानना है। आत्माएं यहाँ शरीर धारण करती हैं पार्ट बजाने के लिए, तो ड्रामा के आदि मध्य अंत के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए ना। अभी तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत, हु इज हु, सारे ड्रामा का पता पड़ गया है। शुरू से लेकर अंत तक बाप द्वारा
ये नॉलेज सारी मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान की फिलॉसफी कहा जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई, ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में बिठाई है। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता है, अभी हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा ना सके। नहीं तो इतने जाप ताप तीर्थ आदि क्यों करते। पवित्र बनने लिए ही गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापिस कोई जा नहीं सकते। क्योंकि जब तक पावन ना बने तब तक कोई भी घर नहीं जा सकता। और पावन घर जाने की एक ही विधि है, घर जाने की एक ही विधि है, एक ही समय है, एक ही सेकंड है, जिस समय सारी आत्माएं सारे संसार के साथ कार्मिक अकाउंट बराबर करके जीरो पर पहुंचती। वो एक ऐसा निश्चित टाइम है, ना केवल आत्माएं जीरो पर पहुंचती हैं, संसार का हर एलिमेंट अपने जीरो पर पहुंचता, अपने जीरो पर पहुंचता है। हर एक का जीरो अलग 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 है, हर एक के जीरो का लेवल अलग 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 है। इसको कौन कितना देख पा रहा होगा वो आपकी अपनी समझ। समय एक है, परंतु इस समय सभी आत्माएं जहां हैं कल्प कल्प वहां होती है। उतना ही उनको समझ में आता है, चाहे वो जड़ वस्तुएं हों, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी रूप में है, हर 5000 साल बाद वो इस समय इसी रूप में ही होगा, इसी सेकंड इसी रूप में ही होगा। तो वो जीरो का समय भी वो एक ही होता है। ये नहीं कि उस जीरो का समय एक होगा, लेकिन जीरो हर एक के लिए जीरो अलग अलग क्यों होगा कि उसकी जीरो की वैल्यू अलग है, ठीक उसकी बात जीरो है, की ठीक बात है। आपकी उम्र मान लेते हैं कि अब 35 वर्ष है, मेरी उम्र इस समय 65 वर्ष है। 5000 साल बाद ठीक इसी समय आपकी उम्र और मेरी उम्र इतनी ही होगी। आपका प्रश्न और मेरा उत्तर यही ही होगा। ना केवल हम दोनों का, बाकियों का हमने नाम भी नहीं लिया, परंतु उनकी भी इतनी होगी। और दुनिया के किसी भी जगह पर जो चीज जहां है इस सेकंड वो वही होगी। तो हर एक की अवस्था अलग अलग हुई ना। जीरो की वैल्यू हर एक के लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? जीरो जो सारी सृष्टि जीरो पे आएगी तो वो सब एक ही बराबर होगा ना जीरो पे। मेरे लिए
यही सेकंड जीरो है, आपके लिए यही सेकंड जीरो है। इस बात को ध्यान से समझना, हर सेकंड हमें बाबा ने समझा दिया कि पिछला बराबर कर रहे हैं, अगला बना रहे हैं। जीरो हुआ ना, सबको न्याय मिलता है। यदि मेरे को और आपको इस समय हम दोनों को न्याय एक साथ मिल रहा है, क्योंकि हमारा कार्मिक अकाउंट एक बराबर हो रहा है। तो मैं भी जीरो हो गया और आप भी जीरो हो गए। आप जीरो हुए क्योंकि आपके ऊपर लेने का कर्जा था, मैं जीरो हुआ क्योंकि मेरे को देने का कर्जा था। कर्जा तो दोनों ही प्रकार का है ना, और हर पल न्याय हो रहा है। ये तो है नहीं कि किसी पल न्याय ना होता हो। जिस वक्त अंतिम समय होगा, जिस वक्त सब आत्माएं ऊपर जाएंगी, वो जीरो का टाइम होगा ना। ये अब न्याय भी हो रहा है वो तो ठीक है, बहन ये जी, जो चल रहा है जो अब भी जीरो हो रहा है। आप, क्योंकि वो हम जीरो कहते हैं वर्ल्ड ड्रामा का एक परिवर्तन का, परंतु संसार में तो परिवर्तन हर पल हो रहा है ना। आप घड़ी को ध्यान से देखें, क्योंकि आसान है घड़ी पर समझना कि हम यदि 3 बजे पूरे सेकंड वाली सुई, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई हमने तीनों इकट्ठी 3 पर की हैं, तो वहीं पर आकर चक्कर पूरा होगा ना। 4 से यदि हमने शुरू किया तो 4 पर ही चक्कर पूरा होगा ना। 12 से शुरू किया तो 12 पर चक्कर पूरा होगा। वही सेकंड आरंभ भी है और वही सेकंड अंत भी है। यही आज की मुरली में मैं शुरू से कहता आ रहा हूं। ये बात समझनी है, हर सेकंड अंत भी हो रहा है और आरंभ भी हो रहा है। वो एक इस वर्ल्ड ड्रामा का अंत और आरंभ है, क्योंकि वहां सब अपनी चरम अवस्था में पहुंचते हैं, सब एक साथ परम अवस्था में पहुंचते हैं। परंतु भाई जन्म मृत्यु से भी समझ सकते हैं इसको। हाँ जी, जन्म और मृत्यु से भी समझ सकते हैं। अभी मरे और अभी पैदा हुए। उसी सेकंड में हाँ, शिफ्ट हुए, जन्म भी और कोई कह रहा है, मृत्यु कोई भी कह रहा है यहीं मर गया, कोई किसी को पैदा हो गया। यहीं से ही आज की हमने तारा की कथा शुरू की थी कि जन्म और मृत्यु वो उसी सेकंड है। अब देखिए दोनों कुछ भी नहीं है। क्या बोला आपने? इसको बहुत अच्छी तरह बैठकर बुद्धि में मंथन करने की जरूरत है। जितना आप मंथन करेंगे, जितने प्रश्न उठेंगे, उतने प्रश्नों का समाधान होगा। उससे कोई पावन, गंगा में स्नान करने से कोई पावन तो बन नहीं सकते, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण धाम गया, ज्योति ज्योत समाया। बाप ने समझाया है वापस कोई नहीं जाता। सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता है तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं, अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं, मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्ध, क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं, वे सब इस समय तमो प्रधान हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल्प पहले भी बने थे। बाप ही आकर स्थापना विनाश कराते हैं, कहते भी हैं ये ज्ञान राजाओं का राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा है कि मैं तुमको
राजाओं का राजा बनाता हूँ, श्री कृष्ण की स्थापना नहीं कराते। क्रिएटर बाप है, बाप ही आकर समझाते हैं कि तुम मुझे बुलाते हो, तब बुलाते ही तब हो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं नई सृष्टि रचता हूँ, जैसे दिखाते हैं परले हुई, ये सब रोंग है। मनुष्य बुलाते ही हैं कि हे पतित पावन आओ, तो जरूर पतित दुनिया में आएंगे ना। बाप ही आकर श्री कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं। अब कोई हमें साक्षात्कार ऐसे नहीं कि कोई फिल्म दिखाए, बल्कि स्पष्ट करते हैं, समझाते हैं। श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ये है ठीक बात। देखिए, गलत बात को भी बाबा ने क्या कहा, ये है ठीक बात। क्योंकि कैच करते वक्त बॉल का एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है कि यदि आप बॉल के स्पीड के साथ अपने हाथ को पीछे करेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी, और यदि आपने हाथ पीछे नहीं किया तो वो आपको चोट भी करेगा और आपके हाथ में रुकेगा भी नहीं। बॉल हाथ से बाहर उछल कर चली जाएगी, क्योंकि हिट करेगा और वो बाउंस होकर के बाहर जाएगी, आपके हाथ में नहीं रहेगी। इसीलिए दुनिया वालों को रोकने के लिए आए हैं, ये ठीक बात है। बस अब वो भाग नहीं सकते। नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं। खुश भगत खुश कि ये हमारी ही बात को मानते हैं। ये वाक्य में ही हमारे धर्म का ही बात है, सागर में नहीं। फिर बात क्या कहते हैं, आते हैं सागर में नहीं परंतु गर्भ महल में आते हैं। बात को कैसे शिफ्ट किया, आप समझे बाबा की युक्ति को। गर्भ महल में आते हैं, अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्भ महल में रहते हैं। परंतु ये बात हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि गर्भ में कोई भी बच्चा अंगूठा नहीं चूस सकता। तो वो भी असंभव बात है कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आया, वो भी असंभव बात है। परंतु दोनों बात का अर्थ ये है कि बच्चा अपना पैर का अंगूठा चूस रहा है, ये स्पष्ट करता है कि बच्चा पूर्णतया स्वस्थ है। बाकी ये नहीं कि कोई पैर का अंगूठा चूस सकता है तो स्वस्थ है, क्योंकि उसके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है, उसके शरीर में मतलब एकदम क्या बोलते हैं, कोमलता है। तो इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। वो भी खुशी की बात या एक ऐसी अवस्था है जिससे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। वो भी संतुष्ट, भगत भी संतुष्ट। मतलब जब सतयुग होता है, श्री कृष्ण होता है, वो स्वर्ग होता है, खुशमय समय होता है। सतयुग में जो भी बच्चे होते हैं गर्भ महल में रहते हैं। उन्होंने गर्भ महल की बात को फिर सागर में पत्ते पर बैठ दिखाया है। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। गर्भ महल कहने का भाव है सुखमय होते, उन्हें दुख की कोई बात नहीं होती। बाप इन सब शास्त्रों का सार बैठ समझाते हैं। यहाँ गर्भ जेल में रहते हैं तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही,
फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं, तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। आधा कल्प क्या बन जाते हो? जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं, बाहर निकलते रहते हैं। गए जेल में, चोरी की, फिर जेल में चले गए, चोरी करते रहते हैं और जेल में आना जाना लगा रहता है, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाप ने समझाया है ये रावण राज्य है, वहां तो ये बातें होती ही नहीं, वो है ही राम राज्य। वहां ना गर्भ जेल है और ना वह जेल होती है, वहां दूसरी जेल भी नहीं होती। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं, गर्भ जेल है तो वह भी जेल है। आज गर्भ जेल भी है तो वो जेल भी है, डबल जेल है, कलयुग का अंत है ना। बाप समझाते हैं, तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, राइज और फॉल हर कल्प होता ही रहता है। राइज और फॉल, इतनी क्लियर लाइन आपको समझ में आई होगी। राइज और फॉल हर पल होता ही रहता है। हिंदी में कहेंगे उत्थान और पतन हर पल होता ही रहता है। और अध्यात्म में कहेंगे जन्म और मृत्यु हर पल होती ही रहती है। और भाव से कहेंगे अंत और आरंभ हर पल होता ही रहता है। मतलब कितने भी शब्दों को हम यूज करना चाहें करें, हर पल राइज और फॉल दुनिया का होता रहता है। इसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला तला। तो उसका भी हिसाब चाहिए ना। कौन सी आत्माएं बहुत काल से अलग रही हैं? पहले पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं पार्ट बजाने के लिए। अभी वह देवता है नहीं जो राज्य करके जाते हैं, उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई। राजाई क्या हुई? खत्म हो गई है। देवता है नहीं जो राज्य करके जाते हैं, उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। राजाई तो खत्म हो गई। हेवन खलास हो जाता है तो फिर हेल होता है, फिर हेल खत्म तो हेवन बनता है, तो नई दुनिया बनती। नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता है, हेल का डिस्ट्रक्शन होता है। तो हेल का डिस्ट्रक्शन और नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन एक ही सेकंड में होता है। इधर डिस्ट्रक्शन और इधर कंस्ट्रक्शन। जितना हम अपने अंदर गुण धारण करते हैं, अवगुण निकल जाते हैं। स्थापना और विनाश एक ही साथ होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए ना। रहने वाले भी तुम हो। अब जो स्वर्ग में रहने वाले हैं वही तो अपने लिए स्वर्ग बनाएंगे। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े, तो अवगुण अपने जीवन से निकालने पड़े। ये भी गायन है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। दूसरा लाइन है मूत पलीती कपड़ धोए। मूत पलीती मनुष्य है ना, उन्हीं को आकर पावन बनाते। भगवानोवाच गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये इस मृत्यु लोक का है ही
अंतिम जन्म। ये इस मृत्यु लोक का है ही अंतिम जन्म। इसमें पवित्र बनना, यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पाने से तुम विश्व का मालिक बनेंगे। तुम क्या करेंगे? विश्व का मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं। बच्चे भी सुनेंगे और फिर वे औरों को समझाएंगे। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत है कि लड़ाई है, काम महाशत्रु है। इसलिए प्रतिज्ञा करो, अभी तुम जानते हो हम पवित्र बनते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। उनके पहले पवित्र जरूर बनना पड़े। उसके पहले क्या होगा? पवित्र जरूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता है। बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता है तो कमजोर लोग ठहरते नहीं, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज को तो अलाउ नहीं करते। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा, देवताएं चैतन्य फूल है ना। मनुष्य तो समझते हैं बहिष्ठ में कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह है ना। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में ही खुदाई बगीचा है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना। जो पास्ट हुआ सो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल्प बाद आएंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब आए हो? कहते हैं हाँ बाबा, आपसे कल्प आगे भी मिले थे, आपसे वर्षा लेने आए थे। बाप पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था? बाबा मम्मा कहते हैं तो जरूर उन्हों के घराने में आएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पाओ। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। बरोबर लड़ाई भी है, नर्क विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। यह श्री कृष्ण के 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। इसमें बड़ा क्लियर स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नर्क तरफ लात है।
तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग तरफ। ये तो बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमको घर जाना है तो फिर घर को ही याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। इसको क्या कहा जाता है? बेहद का वैराग्य। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे। मुख्य है ही याद की बात। याद तो सब करते हैं ना, अभी बाप यथार्थ बात आकर समझाते हैं कि मुझे याद करो। ये है अव्यभिचारी याद से भी अर्थ सहित। तुम जानते हो शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात देख भूल जाते हैं, अपने को आत्मा समझ फिर बाप को अपने घर को याद करना है। अच्छा, बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना, घर को याद करो, बाबा भी वहां रहते हैं। हम तुम वहां जाएंगे जहां बाबा रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती। अच्छा, घर तो याद पड़ता है ना। वे है शांति धाम और वे है सुख धाम और ये है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाप के बच्चे हैं तो जरूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए। कल्प पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाप कहते हैं अभी फिर आया हूं तुमको देने। कितने बार तुमने राजाई ली और गंवाई, अनगिनत बार वर्षा लिया है, फिर भी ऐसे बाप को भूल क्यों जाते हो? माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं। माया उस तरफ खींचती है और प्रभु इस तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते। इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। इसमें मेहनत, याद में विघ्न पड़ते हैं। इसमें ही मेहनत है। अब बाप कहते हैं महारथी बनो। इस पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अखंड अटल अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप समान, बाप के साथ ऐसा रहे जो भल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर ना सके। ये है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफर होना है, जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होगा, फलाने ये बनेंगे, फलाना ये बनेगा, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। उस समय तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे,
फिर पछताना पड़ेगा, ये हमने क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चला। परंतु अंत समय में कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत हाँ करो। जी हाँ जी, भाई जी, कौन कैसा बनेंगे कैसे पता चलेगा? कौन कैसे बनेंगे, क्या मतलब? पता कैसे चलेगा भाई जी? श्रीमत पर क्यों नहीं चला, परंतु अंत समय कुछ भी नहीं कर सकेगा। ऐसे बहुत पछताते हैं मनुष्य, किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो हो गया ना, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है। अब हमको वापस घर अपने जाना, इसलिए आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी रहे पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। हमें क्या करना है? देह अभिमान मिटाना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बाप को याद करना है। आत्मा बिंदु समझ बाप को याद करना है। महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। अपनी अवस्था कैसी बनानी है? अचल अडोल बनानी है। वरदान व्यर्थ की लीकेज को समाप्त कर समर्थ बनने वाले कम खर्च बाला नशीन भाव। कम खर्च बाला नशीन बनो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी खजाने मिले हैं, उन सर्व खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ। उन खजानों को व्यर्थ जाने से बचाओ। भाई जी कैसे बचाएंगे भाई जी? थोड़ा सा उदाहरण देके बताइए। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप चाहे तो अच्छी तरफ खर्च करें, आप चाहे तो उनको वेस्ट करें। आप वेस्ट करोगे तो बेकार हो जाएगा, और अच्छी तरफ लगाओगे तो कमाई हो जाएगी। हर समय को हम बाबा की श्रीमत पर चला रहे हैं तो हमने बचा लिया, अपने आप को समर्थ बना लिया, और हम वही समय हम टेलीविजन देखते रहे, व्यर्थ की बातें करते रहे, हमने समय बर्बाद कर दिया। समय तो वही है, 24 घंटे सबके लिए बराबर है। व्यर्थ से बचाव करना अर्थात समर्थ बनना। जहाँ समर्थी है वहाँ व्यर्थ जाए ये हो नहीं सकता। अगर व्यर्थ की लीकेज है तो कितना भी पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, लेकिन शक्तिशाली बन नहीं सकते। इसलिए लीकेज को चेक करो कि जहाँ वेस्ट हो रहा है, चाहे वो धन हो, चाहे वो समय हो, चाहे कोई शक्ति हो, वेस्ट हो रही है, उसको कहते हैं लीकेज। उस लीकेज को समाप्त करो तो व्यर्थ से समर्थ हो जाएंगे।
स्लोगन है प्रवृत्ति में रहते हुए परिवार में रहते हुए संपूर्ण पवित्र रहना, यही योगी व ज्ञानी तो आत्मा की चैलेंज है। ये अव्यक्त इशारा अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। परमात्म ज्ञान की नवीनता पवित्रता है। फलक से कहते हो ना कि आग और कपूर इकट्ठा नहीं रह सकते, जलेगा, आग तो लगेगी। ये नहीं हो सकता कि कपूर भी हो और आग भी हो और कपूर ना जले। आप लोग भाषणों में भी कहते हो कि पवित्रता के बिना योगी तू आत्मा बन ही नहीं सकता। बाबा घास और फूस कहते हैं, फूस अलग होता है और घास अलग होता है। घास और फूस एक साथ इकट्ठे नहीं रहते, आग तो लगी जाएगा। बाबा ये बोले हैं मुरली में, घास नहीं बोले हैं, घास आग और बोले। फूस, घास अलग होता है, फूस होता है जिसे झोपड़ी लोग बनाते हैं। जी वो फूस होता है, परंतु यहाँ कपूस कहा है। एक्चुअल में कपूर को सिंधी भाषा में कपूर कहते। अपना ये जो हमें यज्ञ करना होता है, उसके लिए हवन में आपने देखा कपूर को ऐसे तीली दिखाओ, बस फट कपूर जो है आग को पकड़ लेता है। पकड़ तो फूस भी लेता है, ठीक है नहीं, परंतु यहाँ फूस नहीं कहा। फूस होता है जो आप सभी जानते होंगे, जो छप्पर बनाए जाते थे पहले, उसके लिए सूखी हुई घास के सरकंडे जैसे होते हैं ना, उसका छप्पर बनाया जाता है। उसको वो भी सूखा होता है और जल्दी आग पकड़ता है। शमशान भूमि के अंदर उसी को आग लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो छिलके से होते हैं और बहुत हल्के होते हैं, जल्दी ही वो भी आग पकड़ लेते हैं। कपूर भी आग पकड़ लेता है और कपूस भी आग पकड़ लेता है, और वो जो घास वाला फूस बहन जी बता रही हैं, वो भी आग जल्दी पकड़ लेता है। परंतु यहाँ वो उस फूस की बात नहीं है। यहाँ कपूस कपूर को कहा जाता है और उसे फूस कहा जाता है। बात समझने वाली है कि स्त्री और पुरुष साथ में रहे तो आग तो लगेगी, परंतु यहाँ बाबा कहते तुम चैलेंज करते हो कि हाँ यहाँ हमारे बीच आग नहीं लग सकती, क्योंकि हमारे बीच में ज्ञान की तलवार है। ज्ञान की तलवार कोई अलग से तलवार नहीं है, कोई ज्ञान की ऐसी बात नहीं है। ये ज्ञान की बातें, हर बात हमें समझ में आ गई है कि अब हमें पवित्र रहना है, तो साथ रहते हुए विकार की आग नहीं लगती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल आराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।